अपने 83वें जन्मदिन से ठीक 42 दिन पहले मुलायम सिंह यादव ने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ली। पिछले करीब कई महीनों से उनकी हालत गंभीर थी। धीरे धीरे उनके शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम ने जवाब देना शुरू कर दिया था। वह असल में जमीन के नेता थे, जमीनी संघर्ष करके उठे थे। इसीलिए उन्हें राजनीति में इतनी लंबी जो आमतौर पर सियासी नेताओं के लिए आसान नहीं होता। उनकी कहानी एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर सियासी शिखर तक पहुंचने और खुद अपनी मजबूत पार्टी खड़ी कर लेने की कहानी भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑफ नॉलेज हिंदी में। तो आइए जानते हैं मुलायम सिंह यादव जी की अनसुनी कहानियाँ। पहलवानी करने वाले और फिर उसके बाद टीचिंग पेशे में आने वाले मुलायम सिंह ने जीवन में हर धूप छाव देखे, कई दलों में रहे, कई बड़े नेताओं के साथ काम करा। उसके बाद अपना दल बनाया। यूपी पर एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार राज किया। यूपी की पॉलिटिक्स जिन धर्म और जाति के मुकामों की प्रयोगशाला से गुजरी, उसके एक अहम भूमिका उन्होंने भी निभाई। पुराने लोगों को अब भी याद है कि किस तरह लखनऊ में मुलायम 80 के दशक में साइकिल से सवारी करते नजर आते थे। साइकिल से बहुत घूमे, कई बार साइकिल चलाते हुए अखबारों के ऑफिस और पत्रकारों के पास भी पहुंच जाया करते थे। तब उन्हें खाटी सादगी पसंद और जमीन से जुड़ा नेता माना जाता था, जो लोहियावादी या समाजवादी था। धर्मनिरपेक्षता की बातें करता। हालांकि 80 के दशक में वह यादवों के नेता माने जाते थे। किसान और गाँव की बैकग्राउंड उन्हें किसानों से भी जोड़ा करती थी। मुस्लिमों के पसंदीदा वह राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दिनों में बने। हालांकि बहुत कम लोग को याद होगा कि 80 के दशक तक अपने राजनीतिक आका चरण सिंह के साथ मिलकर वह इंदिरा गांधी को वंशवाद के लिए कोसने का कोई मौका छोड़ते नहीं थे। हालांकि बाद में धीरे धीरे वंशवाद को इतने लचीले होते गए कि खुद अपने बेटे और कुनबे को राजनीति में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए भी जाने गए। बाद में इसी बिना पर चरण सिंह के निधन के बाद पार्टी टूटी और उसके एक घड़े की अगुवाई मुलायम सिंह करने लगे। 4 अक्टूबर 1992 में उन्होंने नई पार्टी बनाई, जिसे हम समाजवादी पार्टी के तौर पर जानते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह उन्होंने उसी साइकिल को बनाया जिस पर कभी उन्होंने खूब सवारी की। इसमें कोई शक नहीं कि वह जिस बैकग्राउंड से राजनीति में आए और मजबूत होते गए, उसमें उनकी सूझबूझ थी और हवा को भांपकर अक्सर पलट जाने की प्रवृत्ति भी कई बार उन्होंने अपने फैसलों और बयानों से खुद ही अलग कर लिया। राजनीति में कई सियासी दलों और नेताओं ने उन्हें भरोसेमंद माना, लेकिन हकीकत तो यह है कि यूपी की राजनीति में वह जब तक सक्रिय रहे तब तक किसी न किसी रूप में अपरिहार्य बने रहे। राजनीति के दांव पेच उन्होंने 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह से सीखने शुरू किए। लोहिया ही उन्हें राजनीति में लेकर आए। लोहिया ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में उन्हें 1967 में टिकट दिया और वह पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद वह लगातार प्रदेश के चुनावों में जीतते रहे। विधानसभा तो कभी विधान परिषद के सदस्य बनते रहे। उनकी पहली पार्टी अगर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी तो दूसरी पार्टी बनी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय क्रांति दल, जिसमें वह 1968 में शामिल हुए। सिंह की पकड़ लगातार जमीनी तौर पर मजबूत हो रही थी। इमरजेंसी के बाद देश में रियासत का माहौल भी बदल गया। आपातकाल में मुलायम भी जेल में भेजे गए और चरण सिंह भी। साथ में देश में विपक्षी राजनीति से जुड़ा हर छोटा बड़ा नेता गिरफ्तार हुआ। नतीजा यह हुआ कि अलग थलग छिटकी रहने वाली पार्टियों ने इमरजेंसी खत्म होने के बाद एक होकर कांग्रेस का मुकाबला करने का प्लान बनाया। इस तर्ज पर भारतीय लोकदल का विलय अब नई बनी जनता पार्टी में हो गया। मुलायम सिंह मंत्री बन गए। मुलायम सिंह यादव को तब चंद्रशेखर का करीबी माना जाता था। वह उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात करते थे, लेकिन एंड टाइम पर जब वह पलटे और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पीएम बनाने पर सहमति जाहिर कर दी तो चंद्रशेखर गुस्से में भर उठे थे। वैसे उनकी अब तक की राजनीतिक यात्रा में वह कांग्रेस के साथ भी गए। कांग्रेस की मनमोहन सरकार को बचाया। वामपंथियों के पसंदीदा भी बने, लेकिन दोनों ने अक्सर
कहा कि वह मुलायम पर विश्वास नहीं करते। मुलायम सिंह यादव 80 के दशक में राजनीति के बेहद मुश्किल दौर से भी गुजरे। उन पर हमले हुए, साजिश रची गई, लेकिन हर बार उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें बचाने में जान की बाजी लगा दी। इसी वजह से शिवपाल यादव हमेशा उनके करीबी सियासी सलाहकार बने रहे। मुलायम सिंह यादव 1967 से लेकर 1996 तक 8 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुने गए। एक बार 1982 से 1987 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। 1996 में ही उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और चुने गए। इसके बाद से अब तक 7 बार लोकसभा में पहुंच चुके हैं। 1977 में वह यूपी में पहली बार मंत्री बने, तब उन्हें कोऑपरेटिव और पशुपालन विभाग दिया गया। 1980 में लोकदल का अध्यक्ष पद संभाला। 1985 से 1987 में उत्तर प्रदेश में जनता दल के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1979 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। 1993 से 1995 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2003 में तीसरी बार सीएम बने और 4 बार तक गद्दी पर रहे। 1996 में जब देवगौड़ा सरकार बनी तब मुलायम सिंह यादव उसमें रक्षा मंत्री बने। कई बार वह अपने विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में आए। हालांकि पिछले कुछ सालों में उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे भी वह पारिवारिक तौर पर उलझते रहे। परिवार से लेकर कुनबे तक तमाम हालात का उन्हें पिछले कुछ सालों में खूब सामना करना पड़ा। इस बीच कई बार उनकी तबीयत गंभीर तौर पर खराब हुई। छोटे कद के मुलायम सिंह वैसे भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसे राजनीतिक भी रहे जो सियासी दलों और विचारधाराओं से परे जाकर सबके काम आते रहे। सब उन्हें पसंद करते थे। हर पार्टी में उनके मित्र थे, उन्हें चाहने वाले थे। उन्होंने सभी को सहयोग दिया और बदले में पाया भी। हाँ, हो सकता है कि उन्हें इस बात का मलाल रह गया हो कि चाहने के बाद भी वह कभी प्रधानमंत्री की गद्दी तक क्यों नहीं पहुंच सके। हालांकि ये तय है कि मुलायम सिंह के सियासी कद, काम और सियासी यात्रा को दोहरा पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। उस दौर में तो बिल्कुल नहीं, जबकि रियासत एक अलग मोड़ में पहुंच चुकी हो और काफी हद तक सोशल मीडिया भी उनको प्रभावित करने लगा हो। यह थी मुलायम सिंह यादव जी की अनसुनी कहानियाँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।